एक तो सीसीआई को टेक ओवर करके स्टेट गवर्नमेंट से उसके अंदर इंडस्ट्रियल हब बनवाया जाएगा जिसमें मेरे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मॉडल स्कूल है अपना चरखी दादरी में, पिछले 10 साल से बन के तैयार है। उसके अंदर कॉलेज चल रहे हैं, सरकारी ऑफिस चल रहे हैं। उसके अंदर मैं युवाओं के लिए जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आर्मी का स्कूल बनवाऊंगा भाई। 22 साल जेल में नौकरी करी है भाई, 22.5 साल। 22.5 साल में बदमाशे देखे हैं, शुरू तो देखने लग गया था, आखिरी तक देखे। 2002 में मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी, 5, 9, 14, 19 और यो 24। मेरा 5वां इलेक्शन है, 4 मेरे पिताजी के, 5वां मेरा। कोई तो हमने कान टूटोड़ा दिखा हो, कोई मोटी चैन वाला दिखा हो, कोई बदमाश दिखा हो, हमारे परिवार की वोट मांगता हुआ। इतने भी बदमाश है, बदमाश कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। दादरी के अंदर छुट भैया बदमाश है, मैं खूब जानू भाई। रोहतक झज्जर में नौकरी कर क्या रहा जो बदमाशों का गढ़ है, ये बदमाश तो किन्नी को नहीं। अगर तुम्हारा कोई बदमाश दोस्त है, जानकार है, उठने बैठने वाला है, उनको ये बात कह देना कि 8 तारीख को 12 बजे रात या तो शहर छोड़ देंगे या बदमाशी छोड़ देंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमेश आका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि आप लोगों को तमाम उन चुनावी चीज़ों से रूबरू करा रहे हैं, चाहे वो कहीं पर गांव में जाकर के चुनावी चर्चा करनी हो, चाहे कि लोगों के जो अलग अलग जगहों पर बैठ कर के उनके रुझान लेने हों, या फिर जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने जो दौरों पर निकल रहे हैं उसके लोगों को दिखा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ अब कहीं ना कहीं जो रैलियों का जो दौर है वो भी कहीं ना कहीं है, सम्मेलनों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त मैं चरखी दादरी में मौजूद हूँ, चरखी दादरी की मंगल मार्केट में यहाँ पे मौजूद। और आप यहाँ पर फिर पीछे देख पाएंगे युवा शक्ति सम्मेलन जो है वो भाजपा के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और युवा शक्ति सम्मेलन जो है ये सुनील सतपाल सांगवान के द्वारा जो है ये यहाँ पर आयोजित किया गया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो तमाम जो युवा हैं वो पहुंचे हुए हैं। और उन्हीं युवाओं से बात करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ अब की बार उनके मन में चल रहा है, क्या मुद्दे लेकर के वो अब की बार में वोट डालने वाले हैं। और यहाँ पर अगर पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पहुंच करके उनको क्या कुछ इतना वो समझ रहे हैं, क्या कुछ चीजें हैं। भाई कहाँ से पहुंचे हो? बोंद कला से भाई साहब। क्या सोच समझ करके यहाँ पर पहुंचे हैं? कैसा कैंडिडेट दिख रहा है? क्या इनके जो वायदे हैं वो सुने हैं आप लोगों ने? एक अच्छी छवि का कैंडिडेट है भाई साहब। सिर्फ इनके नाम से हम बीजेपी के समर्थन में आए हैं। बोंद ने भारी मतों से सुनील सांगवान जी का समर्थन दिया है। हमारी तरफ लगभग एक तरफा माहौल है सुनील सांगवान का। और इनकी छवि की बात है, इनकी सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, इन्होंने कहा है दादरी पे लक्ष्मण रेखा खींच दूं, एक भी गुंडा झुंडा नहीं हुआ। तो अभी डर लगता है कहीं ज्यादा? साहब डर की बात नहीं है, ये स्टूडेंटों का माहौल रहता है यहाँ पे, तो ये स्टूडेंट पे पकड़ बनती है। जैसे अगर गुंडागर्दी ज्यादा होगी तो स्टूडेंट गुंडागर्दी की तरफ जाएगा। इनको अच्छा माहौल मिलेगा, ये पढ़ लिख के अच्छे युवा बनेंगे, इस दादरी का विकास होगा। तो ये बात मायने रखती है भाई साहब। विकास करवा पाएंगे? भाई कह रहा है कि विकास करवा जी आने वाले अगर इस साल विधायक बना दिया, अगली बार तो चंडीगढ़ बना देगा इसमें दादरी ने। एक तरफा माहौल बना होगा, एक तरफा साफ सुथरा शहर बना देगा। और जो इसमें रोड टूटे फूटे पड़े हैं उनकी इसने पहले कही थी, पहली साफ सफाई होगी, सारी साफ खर्च कर लेगा। साफ सफाई होगी, लगता है भाई साफ सफाई हो जाएगी? लगता है होगी। पिछले नहीं कर पाए, ये जरूर करेगा अब की बार। आपको क्या लगता है भाई? क्या लगता है आपको? क्या आप बोंद में आए थे पहला जी, आपने बोंद का माहौल देखा, कुछ नहीं जरूरत नहीं होगी। फिर भी अब आज आप यहाँ पर भी पहुँचे, उस दिन तो सभी लोग थे, आज युवाओं को यहाँ पर बुलाया गया है। युवाओं में क्या हो गए? युवा एक तरफा सारा चल रहा है, उठ के सारी तो अपने पर बेल्ट पूरी अड़े मिलेगी आज, तो पूरा सपोर्ट से। तो वो बेल्ट क्यों दूसरी जगह से क्यों? दूसरी जगह तो हम अपने क्या नहीं बताना रहे, सारे पूरी फुल सपोर्ट से गति, फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है भाई साहब। देखा था सिर्फ टिकट मिलने पे इतना समर्थन था, तो अभी तो इलेक्शनों का जोर चल रहा है। अब ये लगा लो सारा समर्थन एक तरफा होता चला जाएगा। मेरे को उम्मीद है 5 तारीख तक
दादरी में एक तरफा वोट सुनील सांगवान की आएगी, कम से कम भी 20,000 वोट से जीतने की संभावना है। जी बिल्कुल, और युवा देश है, युवा जो है रीढ़ की हड्डी भी माने जा रहे हैं और आने वाले समय में शायद यही युवा जो हैं कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और पीछे जरा लोगों से और जानेंगे, यहाँ पर आ जाइए साथ में, यहाँ पर लोगों से जानेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसते हैं और पीछे की तरफ जो लोग बैठे हैं उनसे जरा जानने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ कर पाएंगे ये लोग? एक तरफा जीत है जी सुनील सांगवान की, बहुत अच्छा काम करेंगे, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेंगे सुनील सांगवान जी। युवाओं के लिए बेहतर काम कर पाएंगे क्योंकि अभी युवा काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि युवा सुनील सांगवान जी भी युवा में हैं और मिलकर ही काम करेंगे युवा सांगवान जी। जी यहाँ पर सुन सकते हैं कि यहाँ काम कर पाएंगे और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी इसी के आगे तरफ आ जाएं। यहाँ पर भाई और बैठे हैं। जी भाई, क्या माहौल बन रहा है अभी भाजपा का और भाई सुनील सांगवान का? माहौल आप देख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में आज भाई सुनील सांगवान के सपोर्ट में लोग आए हुए हैं और आने वाली 5 तारीख को कमल के बटन के ऊपर दबाकर भाई सुनील सांगवान को हजारों वोटों से विजयी बनाएंगे हम। तो ये काफी सारे वायदे इन्होंने किए हैं, विकास का दावा किया है और जो जितना भी क्राइम है उसको खत्म करने की बात कही है, कर पाएंगे ये? बिल्कुल कर पाएगी, बीजेपी सरकार ही ये काम कर सकती है, बाकी कोई ये काम नहीं कर सकता। बिना खर्चे बिना पर्ची जो सरकार ने वादा किया था वो सिर्फ बीजेपी सरकार दे सकती है और कोई नहीं। अगर दादरी का विकास सही है तो भाई सुनील सांगवान को भारी मतों से हमें विजय बनाना होगा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सुनील सांगवान जी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी से कि आगे चल के दिखा दें कि सुनील सांगवान जो हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। जी भाई, क्या कह रहे हैं? सुनील सांगवान भाई साहब विजय कई हजार वोटों से, कई हजार वोटों से जीतने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है और सुनील सांगवान जो हैं वो यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ, अपने युवा साथियों के साथ यहाँ पर मिलते जुलते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और तमाम लोगों से मिलते हुए ही ये आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये युवा शक्ति सम्मेलन भी शायद इसी वजह से यहाँ पर किया गया है कि ताकि अपनी जो ताकत है, जो युवाओं के बीच में जो उनकी ताकत है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समारोह में यहाँ पर अभी सुनील सांगवान जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि थोड़ा सा ऊपर से जाकर के दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हैं लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप यहाँ पर मंच से के ऊपर से हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या जो है युवाओं की यहाँ पर पहुँची हुई है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने चहेते नेता का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ से सुनील सांगवान को युवाओं के द्वारा घेर लिया गया है और बिल्कुल अपने मालाएं डाल करके, फूल मालाओं से यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जिंदाबाद के नारे जो हैं लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ये जो युवा शक्ति सम्मेलन है ये अपना ये पूरा का पूरी जो ताकत है, जो युवाओं के बीच में जो ताकत है दिखाने के लिए यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही सुनील सांगवान यहाँ पर पहुंचे हैं तो युवाओं का आप जोश यहाँ पर देख पाएंगे, युवा काफी जोश में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि हमने कभी कुछ युवाओं से भी बात करी थी, उन्होंने यहाँ पर दावे किए हैं कि वो काफी बड़े बहुमत के साथ यहाँ से जीतेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर दादरी के पार्षद भी मौजूद है, जरा इनसे भी जरा जान लेते हैं। जी कुलदीप भाई, युवा हैं आप भी और समर्थन में भी दिखाई दे रहे हैं, क्या रहेगा युवाओं का अब की बार समर्थन? सभी युवाओं का जोश आप देख रहे हो, कितनी जोश के साथ सभी यहाँ पहुँच रहे हैं और हमारे साथ लगभग 12-13 पार्षद और 10-12 पूर्व पार्षद हमारे साथ भारी संख्या में पहुंचे हैं और उनके साथ इतनी भारी जोश के साथ आप देख रहे हो सुनील सांगवान जी तो पहुंचे हैं। अभी हमारी आधे युवा तो रास्ते में आने लग रहे हैं, आने के बाद देखना दादरी में कितना बड़ा माहौल होगा। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में जो है युवा यहाँ इस युवा शक्ति सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। दिखा दीजिए, विशाल युवा शक्ति सम्मेलन जो है वो यहाँ पर सुनील सांगवान के द्वारा यहाँ पर किया गया और दूसरी तरफ का भी दिखा दीजिए किस प्रकार बड़ी संख्या में युवाओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ करके आई है। आप यहाँ पर बाकायदा देख पाएंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो तमाम युवा हैं ये यहाँ पर उमड़ के आए हैं और यहाँ पर नीचे उतर करके हम लोगों से बात करने का प्रयास करें कि क्या समर्थन मिल पा रहा है और कितनी जीत आप लोग सोच रहे हैं सुनील सांगवान की हो पाएगी? युवा शक्ति हर एक आदमी दादरी क्षेत्र के विकास के लिए केवल सुनील सांगवान जी को ही चुनेंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उनके पास
युवा शक्ति प्लस में उनकी पिता के द्वारा किए गए काम सारे उनको पूर्ण लाभ मिलेगा उन चीजों का का लाभ मिलने वाला है। पक्का मिलने वाला है। और ये ऐतिहासिक जीत होगी चरखी दादरी के अंदर कि केवल सुनील सांगवान अब की बार चरखी दादरी में कमल खिला पाएंगे। अब की बार क्या हमेशा कमल खिलेगा इनके नेतृत्व में। जय भारती जय भारती। सुन सकते हैं हर बार कमल खिलाने की बात यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर भी कुछ और जो लोग हैं जरा उनसे हम बात करेंगे और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी से कि नीचे आ जाएं और नीचे आकर के जरा हम बात करेंगे और उसके बाद यहीं से ले लीजिए जरा कुछ बुजुर्ग भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो उनसे भी जरा जानते हुए चलते हैं। जी भाई साहब, कितना समर्थन सुनील सांगवान जी के लिए आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं इस वक्त? सारा ही समर्थन है भाई। सब कौन से गांव से पहुंचे आप? बिरी कला से। तो बिरी में कैसा माहौल बन रहा है, कितने वोट मिल पाएंगे? बहुत ज्यादा माहौल है, क्योंकि मैं गया था उस दिन जिस दिन बिरी में कार्यक्रम था, बड़ी संख्या में लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे, पूरा का पूरा पंडाल जो था वो भर चुका था। तो यहाँ कितने लोग पहुंचे हैं? वैसे ही है यहाँ पे काफी। यहाँ पे 150 आदमी आए हैं बिरी गाँव से, 150 युवा वो पूरे जोर शोर से तन मन धन से भाई सुनील सांगवान के लिए लगे हुए हैं। इनको पहले एमएलए बनाएंगे भारी बहुमत से, बाद में मंत्री भी बनाएंगे पूरे जोर और शोर से। मंत्री तक का आश्वासन है? मंत्री तक बनाने का आश्वासन? बिल्कुल आश्वासन नहीं, बना के ही रहेंगे। ठीक, यहाँ पर सुन सकते हैं मंत्री तक बना करके ही रहने की बात यहाँ पर की जा रही है। और उधर दिखा दीजिए अपने युवाओं का, साथियों का यहाँ पर समर्थन जो है वो बिल्कुल अच्छे से लिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि सुनील सांगवान अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके अंदर इतना जोश है। और जैसे कि ये जो पूरी जो युवाओं की शक्ति जो उनको मिल रही है, उसके बाद उनको पूरा विश्वास हो गया है कि कहीं ना कहीं वो इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं जो मंच की, तो मंच के ऊपर भी चरखी दादरी के जो नेता हैं वो यहाँ पर, दूसरे जो पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं, पूरा जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। चरखी दादरी की नगर परिषद के चेयरमैन बक्सीराम सैनी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे एक साथ मिल करके कहीं ना कहीं जो है सुनील सतपाल सांगवान को यहाँ पर विजयी बनाने की यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो मंच के ऊपर बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर युवाओं की देखने को मिली है। और जैसे ही सुनील सतपाल सांगवान यहाँ पर पहुंचे तो बड़ी भीड़ के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे और युवाओं का बड़ा समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी हम बिल्कुल बैक साइड में आ चुके हैं और जैसे कि आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो पीछे की कुर्सियां कहीं ना कहीं खाली रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी खाली नहीं है। तमाम जो यहाँ पर हैं लोग यहाँ पर खड़े हैं और तमाम पीछे तक भी आपको दिखाएं कि लोग यहाँ पर जब कुर्सियां भर चुकी हैं तो कुर्सियां भरने के बाद यहाँ पीछे तक जो है यहाँ बाहर तक खड़े हैं। हम बाहर तक आप लोगों को लेकर के जा रहे हैं कि किस प्रकार से अकेला यहाँ नहीं, आप यहाँ पर देखेंगे रोड के दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वहां तक भी जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ तमाम जो लोग हैं वो सुनील सतपाल सांगवान को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर अपना जो समर्थन है वो सुनील सतपाल सांगवान को देने के लिए पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जरा बात करते हुए चलेंगे। जी भाई, किसके समर्थन में आए हो? सुनील सांगवान। कौन से गांव से पहुंचे? मानकावास। वोट बन चुकी है आपकी? बन चुकी है जी। तो पहली बार वोट डालोगे? पहली बार जी। तो पहले ही अब की बार क्या समर्थन देने के लिए पहुंचे हो? क्या आप लोगों को इनके अंदर अच्छा लगा है ताकि इन्हीं का समर्थन आप कर रहे हैं? हमें ये अच्छा लगा है कि इनको ये जो हमारा बहुत साथ देंगे, क्राइम को भी कम करेंगे दादरी में और हमारे को बढ़ावा देंगे। मतलब जो क्राइम को कम करने वाली जो बात कही थी इन्होंने वो बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। हाँ जी, चरखी दादरी में क्राइम बढ़ गया है, इसका बढ़ गया है जी थोड़ा थोड़ा। उसको कम कराना चाह रहे हैं आप? कम कराना चाह रहे हैं और पढ़ाई में भी हमारा बहुत साथ है, इसीलिए इनको सुनील सतपाल सांगवान को चुन रहे हैं। यस जी। पर बुजुर्गवार भी हैं हमारे, इनसे भी जरा जान लेते हैं। जी, बड़ी संख्या में आज यहाँ पर युवा पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है ये युवाओं की शक्ति के साथ अब की बार का ये चुनाव जो है यहाँ पर जीत पाएंगे और चरखी दादरी में कमल खिला पाएंगे? हाँ, युवाओं का कारण पूछ रहे हैं आप। युवा क्यों आए हुए हैं यहाँ पर? अब ये बताओ, जिस व्यक्ति के अपने वतन के लिए अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजा है तो युवाओं को ये मैसेज नहीं मिला। वो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए अपने बच्चों को सरहद पर भेज रहा है तो हम भी क्यों न हम उनके गाइडलाइन के तहत चले।
हर युवा सुनील सांगवान जी की गाइडलाइन के ऊपर काम कर रहा है कि वो अपने देश के लिए अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेज रहा है, तो हम भी उसकी गाइडलाइन पे काम करें। तो इसीलिए आज बड़ा समर्थन मिला है जी, युवाओं का इसीलिए बड़ा समर्थन है। तो दादरी में अब की बार कमल खिलेगा। नंबर 1 दादरी में जीत होगी, 110%। जीत होगी, लेकिन हरियाणा में हम ये मान रहे हैं कि सबसे पहले डिक्लेयर दादरी की होगी जीत, सबसे पहले। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होने वाली है दादरी से? फिर दादरी से कम 15,000 वोटों से प्लस जीत है। प्लस रहेंगे 15,000। 15,000 से प्लस रहेंगे। 15,000 से ज्यादा वोटों से जीतता हुआ यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, जरा उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है चरखी दादरी में सुनील सांगवान? ये तो आपने दिख रहा माहौल, तो जीत तो निश्चित है, काफी वोटों से जीत निश्चित है। ये तो काफी कितनी बड़ी जीत होगी? कम से कम 30,000 वोटों से। देखिए, कभी चरखी दादरी में भाजपा का कमल नहीं खिला, तो क्या अब की बार खिल पाएगा? आपकी बार खिल गया 1 नंबर पे। 1 नंबर पे? हाँ, 1 नंबर पे। 1 नंबर पे भाई साहब? हाँ भैया, 1 नंबर पर भैया। जी, 1 नंबर पर हैं और ये कहना है यहाँ पर लोगों का। कुछ लोग और भी जा रहे हैं यहाँ से। भाई साहब, पहले ही निकल रहे हो? नहीं जी, क्या बात? यही है। अच्छा। व्यवस्था में है जी। अच्छा, व्यवस्था में। व्यवस्था कैसी लग रही है अभी यहाँ की? बढ़िया व्यवस्था है जी, और लोगों को यहाँ जोड़ रहे हैं, बैठा रहे हैं। बीजेपी ने जो अच्छे कार्य किए हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, मैं देख पा रहा था यहाँ पर कुर्सियां भर गई, तो उसके बाद और कुर्सियां लगाई गई, तो इतने सारे लोग पहुँच गए हैं। बहुत सारे लोग और बाहर भी खड़े हैं जी। लोग, उनको बैठने के लिए हर जगह भी नहीं मिली है। बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई है, इससे भी ज्यादा भीड़ बाहर खड़ी है। और यहाँ पर व्यवस्था है वो बनाई जा रही है और कुर्सियां डाली जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता सबको बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। जी, आप अभी व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ जी, अभी भी व्यवस्था कीजिए। तो आप देखिए, व्यवस्था जो है लगातार जारी है और इसी व्यवस्था को लेकर के ही हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये व्यवस्था किस तरीके की बन रही है, क्या लोगों के मन में चल रहा है, वो हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो युवाओं से कहीं ना कहीं जो है बड़ी शक्ति है, क्योंकि युवा शक्ति, और उससे कहीं ना कहीं जो चुनाव को जीतने का यहाँ पर जो पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं। जी भाई साहब, क्या माहौल बन रहा है? अब युवाओं का इतना बड़ा समर्थन अगर मिलेगा तो क्या चरखी दादरी में कमल खिल पाएगा? बिल्कुल खिल पाएगा जी, युवाओं में बड़ा जोश है और अब की बार में कमल खिलेगा। की बार में तो क्या हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे जी। यहाँ पर देख लीजिए कि बड़ी उम्मीद है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जी भाई, आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी जी। तो पिछले जो से 10 साल हुए हैं उनमें बढ़िया काम कर पाए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या कुछ आप लोगों को लगता है कि ये सब तो बढ़िया काम कर दिया इन्होंने, तो इसीलिए अब की बार हम इन्हीं को जिताने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल, सुनील जी को जिताने वाले हैं जी। बिल्कुल। कौन कौन से कार्य भाजपा सरकार ने किए जो कि आप लोगों को अच्छे लगे और अब यहाँ पर दोबारा से अब कमल खिलाने वाले हैं? ये है जी, जो औरतों के लिए 2100 रुपये का जो इन्होंने किया है, किसानों की जो निधि 2,000 रुपये की है, जो कुंवारों के लिए इन्होंने पेंशन बनाई है, गरीब आदमियों के लिए जो अनाज और तेल वगैरह का वितरण कर रहे हैं, और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगने से हमारा पीछा छूट गया है। और काफ़ी सिस्टम जो हिंदुत्व को लेके पार्टी का जो एजेंडा है उससे हम हिंदू खुश हैं, और इसलिए पार्टी को समर्थन वोट दे के भाई साहब को विजयी करेंगे। जी, विजयी करेंगे। काफी सारे भाई साहब ने काम बता दिए हैं कि जिनको लेकर के ये वोट डालने वाले हैं, और ये जो वोट का जो सिलसिला है वो देखना होगा कि किस प्रकार से सुनील सांगवान जी के पक्ष में आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बड़ी बात यह है कि आज बड़ा एक युवा शक्ति सम्मेलन किया गया है, और यहाँ पर युवाओं की तादाद आप यहाँ पर देख पाएंगे। आगे की तरफ यहाँ पर दिखा दें कि युवाओं की बड़ी सारी जो तादाद है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, और बड़ा एक जो यहाँ से मंच के ऊपर भी आप देखेंगे अभी युवाओं की तादाद आपको काफी दिखाई देगी। और यहाँ पर भी कुछ युवा बैठे हैं, जरा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनके द्वारा यहाँ पर समर्थन दिया जाएगा। भाई, क्या समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हो? कितना समर्थन मिल जाएगा? सारा समर्थन। कौन से गांव से आप पहुंचे? गांव सांजरवास से। सांजरवास। तो सांजरवास की साइड में तो काफी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हाँ, कभी बीजेपी का गढ़ है। ठीक है, तो अब की बार भी जैसे पिछली बार भर के वोट बीजेपी को दिए गए थे, तो अब की बार भी आएंगे? संपूर्ण वोट बीजेपी को आएंगे हमारे। पिछली बार चूक गए थे शायद जीत के में, अब की बार क्या करने वाले? हमारी तरफ से जीत के आए थे जी। आपकी साइड से जीते, लेकिन कंप्लीट नहीं जीत पाए, सीट को नहीं जीत पाए। अब की बार जीत पाएंगे? हाँ, अब की बार जीत पाएंगे। कमल खिलेगा दादरी में? कमल खिलेगा जी। आपको क्या लगता है भाई, कमल खिल पाएगा अब की बार दादरी में? हाँ जी, खिल पाएगा। अच्छा, कितने वोटों से जिताओगे?
देखी जाओ तो जी देखी जाओ तो देखी जाएगी, चलिए देखी जाएगी। भाई से पूछते हैं जी, भाई क्या लग रहा है कितने वोटों से जिताओगे? वोट तो जिताएंगे जरूर हम यहाँ से, दादरी जिला से हम जिताएंगे, भेजेंगे। जिताएंगे पक्का है? हाँ जी, जी, ये हमारे जिताने वाले हो? हाँ, जिताने वाले। यहाँ पर सुन सकते हैं जिताने वाले हैं, और ये जो तमाम जो वायदे हैं ये अब युवा कर रहे हैं, और इन युवाओं के बीच से ही ये आवाज जब आ रही है कि हम जिताने वाले हैं सुनील सतपाल सांगवान को। और यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए कि जो सामने जो मंच है, मंच के ऊपर आपको जो जबरदस्त भीड़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी वो कहीं ना कहीं इसका एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं है। और जो दूसरी तरफ भी आप दिखा दीजिए, चारों तरफ का एक बार नजारा दिखा दीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जरा इनसे बात करेंगे। जी भाई, क्या कुछ आप करने वाले हैं अब? यहाँ से बहुत बड़ी जीत हो रही है बीजेपी की, भाई सुनील सांगवान जी की, और यहाँ पे एक तरफा जीत है। तो ये एक तरफा जीत का कारण क्या है? क्योंकि दादरी में बीजेपी के सिवाय किसी ने काम ही नहीं किया है। तो अब की बार ये कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे जी। ठीक है। तो पिछले जो जितने भी अभी तक हुए उन किसी भी विधायकों ने काम नहीं कराया? नहीं, किसी ने नहीं करवाया जी, और कांग्रेस ने तो करवाया नहीं जी। अच्छा। और जब से बीजेपी आई है 10 साल से बहुत काम हुए हैं। लेकिन कांग्रेस राज में ही तो सतपाल जी भी तो मंत्री थे। कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है जी, इलेक्शन है। अच्छा, तो उन्होंने ही तो काम कराए। करवाई आपको नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं जी। क्या लगता है जो आने वाले समय में अगर ये जीतते हैं तो आप लोगों के लिए विकास कार्य करवा पाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। और जैसे मैंने भाई से भी एक सवाल पूछा, पिछले वाले विधायकों ने काम नहीं कराया क्या? पिछले वालों ने बिल्कुल काम नहीं कराया जी। अभी इससे पीछे सोमवीर सांगवान था, वो बनने के बाद में किसी गांव में नहीं गया, कोई काम नहीं करवाया, विकास काम किसी भी कोई भी काम नहीं करवाया, किसी गांव में नहीं गया। चरखी दादरी का एक इतिहास रहा है कि यहाँ से कमल नहीं खिला है। अब की बार क्या होगा? अब की बार खिलेगा। कितने वोटों से खिलने वाला है? यहाँ से कम 10,000 वोटों से भाई साहब की जीत है। 10,000 वोटों से भाई साहब की जीत बता रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखा दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। मंच पर इस वक्त सुनील सांगवान मौजूद हैं, और आप लोगों को सुनाते हैं कि सुनील सांगवान यहाँ पर युवाओं को क्या कहने वाले हैं। तो आप भी सुनिए कि सुनील सांगवान यहाँ पर युवाओं को किस प्रकार से संबोधित करेंगे। माहौल आप भी देखने वाले हैं, हम भी देखने वाले हैं। दादरी के हर हिस्से से, हर गांव से, हर वार्ड से पूरे युवा पूरे जोश के साथ आए हैं, और उनका जोश काबिल तारीफ था। तो क्या युवाओं का जोश आपको आगे बढ़ाकर लेकर जाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा, क्यों नहीं बढ़ाएगा। मैं युवा हूँ, मैं राजनीतिक तौर पर युवा हूँ, और युवा साथी हूँ, और युवा मेरे साथी हैं सारे। आप सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में क्यों आए? मैं दादरी के विकास के लिए आया हूँ। मैं पढ़ा हूँ, या मैंने पढ़ाई की है, मेरे बच्चे मेरे यहाँ पैदा हुए, मेरे बच्चों का बचपन यहाँ गुजरा है, सारा सब कुछ मेरा यहाँ है। मैं अपने शहर को विकसित शहर बनाने के लिए राजनीति में आया हूँ, जो कि पिछली नुमाइंदगी के कारण, जो पीछे हमारे नुमाइंदे रहे यहाँ, उनकी नालायकी के कारण ही हमारा शहर पिछड़ा है। तो आपके द्वारा क्राइम खत्म करने की जैसे बात की जा रही है, तो उसके लिए क्या पूरा क्राइटेरिया आपने बनाया है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि छोटे मोटे ही यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं, तो कैसे करेंगे उनका खात्मा? बिल्कुल, मैं जिला प्रशासन के साथ लेके, एसपी के साथ लेके, डीएसपी के साथ लेके, मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं कहता हूँ कोई भी हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे भी घर से निकलेगी तो अकेले निकलेगी और अकेले वापस आएगी। अगर आप रात को अपनी दुकान का शटर डालना भूल गए तो वो सुबह दुकान यूं के यूं मिलेगी। कांग्रेस प्रत्याशी आरोप लगाती है कि आपके साथ जो गुंडे मवाली हैं वो आपके लिए वोट मांग रहे हैं। आप दिखाओ ना उनके जो भाषण है उनके अंदर वो कह रही हैं। देखो, वो तो मैं किसी पर पर्सनल आक्षेप नहीं लगाऊंगा। मैं राजनीति की बदलने आया हूँ। मैं ये द्वेष भावना की राजनीति नहीं करूँगा। वो भी सम्माननीय है मनीषा सांगवान, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सर, आपने क्राइम फ्री दादरी की बात की, क्या प्लान मैं बिल्कुल विजन है मेरा। जितने भी बदमाश हैं, अब मैं मीडिया के सामने बोलूँगा तो आप लोग मजाक उड़ाओगे। इन दादरी के बदमाशों के लिए बहुत जल्द दादरी के अंदर जेल बनने वाली है। उसका एक तो ये, दूसरा पुलिस के साथ, डीएसपी के साथ रातों रात अलर्ट रहेगा। एक फ़ोन कॉल के ऊपर जब विधायक जाएगा तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं आएगा। एक नया विजन आपने युवाओं को दिखाया है कि यहाँ पर जनरल, कैप्टन और तमाम प्रकार के आर्मी ऑफिसर दिखाई देंगे। उसके लिए आप वो आर्म्ड प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट है, AFPI आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट, जिसमें 9th क्लास में एडमिशन होगा, जिसके सारे लेक्चरर आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, जो SSB की भी तैयारी करवाएंगे। हमारे बच्चे रिटर्न तो क्लियर कर देते हैं,
लेकिन एसएसबी में अटकते हैं। वो एसएसबी की भी तैयारी करवाएंगे, वो रिटर्न की भी तैयारी करवाएंगे। सर, चौपाल टू चौपाल आपके कार्यक्रम रहे, उसके बाद हम डोर टू डोर और युवा सम्मेलन, आज कहाँ मानते हैं आपका चुनाव प्रचार का? मेरा एक तरफा चुनाव प्रचार है, एक तरफा जीत है। गांव-गांव हर बार सीसीआई का मुद्दा उठता है। जी, मैं तो पहली बार आया हूँ भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ। तो क्या और करके दिखाऊंगा और करवा के दिखाऊंगा। गांव-गांव आप पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर अभियान भी आप कर चुके हैं, तो अभी तक कोई बड़ा नेता आपके साथ अभी दिखाई नहीं दिया। क्या कोई बड़ी रैली? ये सारे बड़े नेता नहीं है क्या? राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्रीय स्तर के तो इलेक्शन के नजदीक आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो कोई बड़ी रैली भी आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनने में आ रहा है 1 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सैनिक का दादरी दौरा है, 28 के हिसाब में प्रधानमंत्री। बिल्कुल है। कैसी तैयारी चलेगी? अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, और डेट फिक्स होते ही आपके साथ सबसे पहले साझा करूंगा। दादरी में कैसा विकास करा पाएंगे? दादरी को विकसित शहर बनाएंगे। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि सुनील सतपाल सांगवान के द्वारा चरखी दादरी के लिए बड़ी एक रूपरेखा बना ली गई है। उनके द्वारा बिल्कुल ये क्लियर कर दिया गया है कि वो किस प्रकार से अपनी राजनीति को आगे चलाने वाले हैं, किस प्रकार से चरखी दादरी की जनता के लिए काम करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से उन्होंने जैसे यहाँ पर युवाओं के लिए बात की है कि युवाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको साथ लेकर के जो आगे की राजनीति है उसको यहाँ पर किया जाएगा। तो वहीं चरखी दादरी में विकास की बयार बहाने की उनकी बात कहीं ना कहीं सामने निकल के आई है। साथ ही साथ जैसे कि स्टार्टिंग से ही हम सुन रहे थे कि चरखी दादरी को अपराध मुक्त करने की भी बात आज एक बार फिर से मंच के माध्यम से सुनील सतपाल सांगवान के द्वारा कही गई है, और उनके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो भी यहाँ पर जितने भी अपराधी हैं वो यहाँ से चरखी दादरी से छोड़ करके चले जाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध जो कड़ी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। हालांकि आज अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे ही युवा शक्ति सम्मेलन जो समाप्त हुआ है तो उसके बाद उनके द्वारा अपना खुद का एक संकल्प पत्र भी यहाँ चरखी दादरी वासियों के लिए यहाँ पर जारी किया गया है, और उसमें तमाम उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा गया। अगर मैं आप लोगों को कुछ मेन जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊँ तो यहाँ पर सशस्त्र बल की तैयारी के लिए संस्थान खोलने की बात की गई है, शिक्षा के लिए ई-लाइब्रेरी खोलने की बात की गई है, अलग अलग जगहों से जहां पर जल भराव ज़्यादा होता है बारिश के दिनों में वहां पर स्पेशली ड्रेन बनाने की बात की गई है, जल भराव की जो समस्या को कहीं ना कहीं दूर करने की बात की गई है। तो वहीं साथ ही साथ जो अलग से तहसील का दर्जा दिलाने की भी यहाँ पर बातचीत उनके द्वारा यहाँ पर की गई है, क्योंकि बोंद को जैसे काफ़ी बार बात उठ चुकी है कि उसको अलग से तहसील का दर्जा दिया जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पर बात की गई है। और कुछ सड़कों के लिए भी बात की गई जिनको 4 लेन करने की यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है, और साथ ही साथ जो क्रेशर जोन जो है उसको कहीं ना कहीं संगठित उद्योग का दर्जा देने की बात कही गई है। और तो साथ ही साथ सीसीआई की जो ज़मीन है उस पर जो है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, जो सरकारी संस्थान बनाने के लिए वो भी यहाँ पर बात की गई। और काफ़ी बड़ा सा अभी ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ अराउंड 12-13 पेज का जो ये पूरा संकल्प पत्र जो है वो जो चरखी दादरी के लिए सुनील सतपाल सांगवान के द्वारा यहाँ जो ये जारी किया गया है। अब देखना यही है कि जो इतनी जो सारी ये जो इन्होंने आश्वासन जनता को दिए हैं, जो वायदे जनता से किए हैं, उन पर वो कितना खरे उतर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि जो चरखी दादरी की जनता है वो उनको कितना सपोर्ट दे पाएगी, क्या उनको जीत दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी। 5 तारीख को जनता किस प्रकार से ईवीएम का बटन दबाने वाले, क्या भाजपा की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तमाम चीज़ों पर आपको हम बना करके रखेंगे। आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाते रहेंगे, आप बस बने रहिएगा चैनल के साथ। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वोट देने के लिए ज़रूर निकलिएगा, क्योंकि वोट देना आपका हक है। उसी के बाद जब आप वोट देंगे तभी एक अच्छा जो नेता है वो चुन पाएंगे। तो आपको वोट देने के लिए ज़रूर निकलना है। आगे भी जो आप तक सूचनाएं हैं पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।